अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक ऐसा फैसला कर चुकी है जिसके बाद कराची किसी वक्त भी बहुत बुरी तरह ब्लॉक हो सकता है। वो क्या फैसला और क्या स्ट्रेटजी बना रही है, बहुत ख़तरनाक है। सिंध हुकूमत परेशान, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पाकिस्तान में गवर्नेंस, मैनेजमेंट, करप्शन की पोल खोल दी है। अब इसको कितने लोग तस्लीम करेंगे, कितने तस्लीम नहीं करेंगे, ये एक अलग पैराहा है। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा पुलिस को करार दिया गया है और जुडिशरी पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारों के अंदर दूसरे नंबर पर है। यानी कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो सबसे ज़्यादा करप्ट वाली फहरिस्त के अंदर दूसरे नंबर। पुलिस के ऊपर तो सारे एग्री करते हैं लेकिन जुडिशरी पर उस तरह से एग्री नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल फिगर्स के साथ कुछ चीज़ें हैं और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। दुनिया भर में हमारी जुडिशरी जो है वो 124वें 126वें नंबर पर आती है। मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी जो लोगों ने कमेंट किए हैं वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे दिल दहल जाए। बहुत ही कुछ अदलिया के फैसले इस तरह के रहे हैं कराची के अंदर के लोगों के बसे हुए घर तोड़ दिए गए हैं और उनको पैसे नहीं दिए गए हैं और अब तक पैसे नहीं दिए गए और रोज़ाना हथौड़े बरसाए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखाऊंगा उसकी, आप डर जाएंगे। बल्कि क्लिप भी दिखाऊंगा कि जो मजदूर जिस तरह घर तोड़ रहे हैं, नस्ला टावर की बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, उनकी जान को कितना खतरा है, वो किस तरह लटके हुए हैं, किस तरह किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, कमिश्नर कराची होंगे, डिप्टी कमिश्नर होंगे, बिल्डिंग का मालिक होगा, कौन होगा? मतलब बड़ी खौफनाक किस्म का, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्वे किया गया है, जिस सर्वे को नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021 में बताया गया है कि पुलिस पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है सारे पाकिस्तानियों ने। यानी कि 4 सूबों के अंदर ये सर्वे हुआ है। अक्टूबर 14 से 27 अक्टूबर के दरमियान 4 सूबों के अंदर लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा पुलिस पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है और कोई पुलिस रिफॉर्म्स इस दौरान नहीं हुई है। 18वीं तरमीम के बाद पुलिस सूबाई मामला है। 4 सूबों के अंदर सूरत हाल आप देख रहे हैं। सिंध के अंदर तो तबाहकुन सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल सारे सूबों के अंदर ये बताया गया है कि पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है और बड़ी जालिम हमारी पुलिस है दूसरे नंबर के ऊपर। यानी कि ज़ाहिर है पुलिस जब जुल्म करती है, नाइंसाफ़ी करती है, करप्शन करती है तो मामला जुडिशरी में आता है। पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया के अंदर अपनी रैंकिंग के अंदर 124वें या शायद 126वें नंबर पर है। सर्वे कहता है कि सेकंड मोस्ट करप्ट इदारा पाकिस्तान की अदलिया है। अब अंदाज़ा लगाइए, चीखो पुकार कराची में जारी है। बहुत अजीबोगरीब किस्म के फैसले हैं। फैसलों का एहतराम भी किया जाता है, साथ में चीखा चिल्लाया भी जाता है। फैसलों के अंदर उन जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, घर तोड़ दिए जाते हैं, लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता। चीरे से पाकिस्तान जनाब से गुलजार अहमद साहब का फैसला, नस्ला टावर रोजाना हथौड़े बरसाए जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीर आगे चल के दिखाऊंगा, आपका दिल दहल जाएगा। जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब फैसले के बाद तोड़ा कैसे जा रहा है वो खौफनाक है। लेकिन जरा इस पर नजर डालिए, तीसरे और चौथे नंबर पे करप्ट इदारे कौन से हैं। लेकिन उससे पहले जुडिशरी का मैं आपको बताता हूं कि रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद 46,698 है। 46,698 पेंडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट नीचे वाली जुडिशरी है, उसके अंदर 17,72,990 केसेस पेंडिंग है। 17,72,990 केसेस पाकिस्तान में नीचे जो छोटी अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है यानी कि जिला जुडिशरी है, वहां पर पेंडिंग है। अदालती रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, लोग पिसे जा रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, बिल्डर से पैसे नहीं निकलवा सके, फैसला आ गया, एक मिसाल है और हथौड़े बरसाए जा रहे हैं।
ये ज़रा तस्वीर देखें, छोटा सा क्लिप भी देखें, नसरा टावर में किस तरह तोड़फोड़ जा रही है। इन मजदूरों का कसूर किया है, खुदा न खास्ता इसका पैर स्लिप हो जाए, ये जान से जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ज़रा क्लिप देखें और तस्वीर भी देखें। देखिए आपने तस्वीर। अब जुडिशरी पाकिस्तान के सेकंड नंबर पे करप्ट तरीन इदारा, पहले नंबर पे पुलिस करप्ट तरीन इदारा, तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर करप्ट तरीन इदारे को कहा जाता है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो आपको बेसिकली ये इश्तिहारात और छपते हैं जिससे टेंडर होता है, वो पाकिस्तान का प्रोसेस जो है वो सबसे करप्ट तरीन है। इसके अंदर सबको मालूम है कि जब ठेके मिलते हैं तो करप्शन 30, 40, 50% तक करप्शन की सूरत हाल है। 5वें नंबर पे हेल्थ का शोबा पाकिस्तान में करप्ट तरीन है, माफ़ी कीजिएगा, 5वें नंबर के चौथे नंबर पर हेल्थ का इदारा करप्ट। दवाएं खा लेते हैं, डॉक्टर्स होते नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है, तबाहकुन सूरत हाल है। सर्वे के अंदर बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के और डेटा शामिल है, जिसमें करप्शन की जो वजूहात हैं उसके ऊपर कहा गया है कि पाकिस्तान में वीक अकाउंटेबिलिटी 51% पाकिस्तानी कहते हैं चारों शोबों के कि हमारे यहाँ जो एहतसाब का मामला है वो बहुत कमज़ोर है। एक 51.9 यानी कि 52% लोग, आधी आबादी पाकिस्तान की कहती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी कि एहतसाब मुनसिफाना नहीं है। 29% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई अमीर लोगों का है, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है करप्शन है। तकरीबन 30%, 29.3% लोग कहते हैं कि लोग, अमीर लोग जो हैं वो नहीं होने देते, ताकतवर लोग नहीं होने देते। 18.5-19% लोग कहते हैं करप्शन इसलिए हो रही है कि लोगों की तनख्वाहें इतनी नहीं है, लोग कम सैलरी है, इसकी वजह से लोग जो है करप्शन की तरफ जाते हैं और करप्शन होता है जो निचली सतह के ऊपर या मिडिल क्लास लोगों के जाने पर। एक और खौफनाक मैं आपको डेटा बताता हूँ कि ये जो हम पाकिस्तान की तकरीबन 72.8% पॉपुलेशन जो है वो कहती है कि गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान में जो चारों सूबों के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, बल्दियाती निज़ाम नहीं है, उसकी वजह से करप्शन जो है उसमें इजाफा हुआ है। 72% लोग ये मानते हैं। कोविड के अंदर अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता तो बहुत जल्दी लोगों तक जो है कोविड की जो वैक्सीनेशन का मामला था, समझाने का मामला था, वो हो सकता था। जाहिर है कि अभी तक भी पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि वो हो सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही नहीं मानती। 18 तरमीम के बाद सब सूबे को चाहती है कि हमारे पास हो। सिंध वाले तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि बिल्कुल भी किसी तरह से भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आए। पंजाब के अंदर भी कहानियाँ चल रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट चाहती नहीं है, KP के अंदर भी सूरत हाल है, और बलूचिस्तान को तो फुली कबाड़ा हुआ है। 85.9% पाकिस्तानी कहते हैं कि जो पिछली जो करप्शन पिछले 3 सालों के अंदर जो करप्शन है उसमें इजाफा हुआ है, और जाहिर है कि ये इनकम लेवल जो है वो लोगों का कम हुआ है, आमदनी में कमी आई है, महंगाई में इजाफा हुआ है। एक और बहुत हैरत अंगेज़ किस्म का इसके अंदर ये है कि जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक वजह है, लेकिन हुकूमत की नाअहली जो है 50.6% लोग कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंस है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि नाअहल है, करप्शन है वजह इसके अंदर 23.7%, और पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी वीक थी जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो सका। अब इस सारे सर्वे को हम देखें और हम देखें कि हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी, हमारे हेल्थ का निज़ाम, हमारे यहाँ ठेके जो तरक्याती मामला होते हैं उसके अंदर करप्शन, मजबूत तौर पे कोई आदमी भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्लांटेड है, इंजीनियर्ड है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं। और पाकिस्तान में पुलिस की करप्शन, जुडिशरी के अंदर सूरत हाल, ठेकों के अंदर सूरत हाल सबको मालूम है क्या है, तनख्वाहें कम हैं, महंगाई ज़्यादा हुई, इनकॉम्पिटेंसी सारी गवर्नमेंट के अंदर है, वफाकी हुकूमत के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मामला हुआ है। अब वापस आता हूँ पहले पॉइंट की तरफ। आपने देखा कि फैसलों की वजह से क्या नसरा टावर के अंदर ये सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान को जो इंजन चलाने वाला शहर है उसमें जो एक काफ़ी अर्से तक MQ जैसी पार्टी लीड लेती रही है, वो PTI का दौर हो, वो इससे पहले मुस्लिम नून का दौर हो, उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर हो, या किसी का भी दौर हो, MQ यहाँ पे गढ़ रही है। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर PTI ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट लेकर काम नहीं कर सके, लेकिन PTI यहाँ की नुमाइंदा जमात है। MQ कहती है
बहुत ही बुलंद आवाज़ के अंदर कह रही है MQM के TLP ने जो फार्मूला इस्तेमाल किया था, GT रोड के ऊपर उसने मुजाहरे दिए, धरने दिए, रास्ते बंद कर दिए और हुकूमत लेट गई, मुमलिकत भी लेट गई और उनके साथ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए, वो वापस ले लिए गए, उनको रिहा कर दिया गया और उन्होंने अपना धरना नहीं छोड़ा और सारे मुतालबात मान लिए। तो MQM कराची को लॉक करने जा रही है और उनके बाज़ रहनुमाओं ने बड़े ख़तरनाक किस्म के बयान दिए हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे इस तरह की मीटिंग्स होंगी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका रवैया बता रहा है कि हम मरने को तैयार हैं, TLP वाले फार्मूले की तरफ जाएंगे। TLP ने जैसा किया वैसे ही MQM कहेगी। साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब के 2-3 जगह पे खिताबात इस तरह के हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम मुजाहरे करेंगे, हम धरने देंगे और हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते। अगर ये सूरत हाल होती है, TLP का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, तो अगर ये सूरत हाल होती है तो क्या होगा अगर कराची अनलिमिटेड टाइम के लिए लॉक हो जाता है और MQM पाकिस्तान इसको लॉक कर देती है, तो पीपल्स पार्टी अभी बैकफुट पे जा रही है इस सारी मामले के अंदर। फिर क्या रियासत पीछे हट जाएगी TLP की तरह, जैसे TLP से मुआहदा किया, पीछे हट जाएगी और उसी तरह की सारी बातें मान लेगी, उनको पॉलिटिकल राइट्स दे देगी, उनको मुकदमा खत्म कर देगी, कलर उनका लफ्ज़ वापस ले लेगी और उनको बोलेगी आप अपना काम करें और हम आपके साथ हैं, आपके दफातर भी खोल देंगे और आपके सारे लोग बाहर कर देंगे, जैसे TLP के साथ वफाक ने किया। क्या MQM के साथ ऐसा होने जा रहा है? और अगर MQM ऐसा करने जा रही है तो पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जब बंद होगा, दोनों पोर्ट बंद होंगे, एयरपोर्ट्स बंद होंगे, ये सारी सूरत हाल बंद होगी तो होगा क्या? बड़ी गंभीर सूरत हाल है। बाज़ ये भी कह रहे हैं कि बैकडोर MQM से रियासती इदारों के मामला चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल अगर ये मसला हल नहीं होता तो क्या होगा? मेरे पिछले वीलॉग के अंदर 1-2 अहम पॉइंट के ऊपर मैंने वीलॉग करना था जिसका जिक्र भी किया था, नहीं कर पाया हूँ मैं। उसकी वजह है कि नई डेवलपमेंट बहुत सारी हो रही हैं। वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बात हो रही है कि MNAs MPs और सेनेटर्स के सारी मराद ख़त्म की जाए, रिफॉर्म्स लाया जाए, इमरान खान का 11 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसके 3-4-5 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने आने वाले वीलॉग में ज़रूर डिस्कस करूँगा। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक ज़बरदस्त किस्म की मुबारकबादें मिल रही हैं और उनके पास कुछ एक पेशकश आई है वफाक में और यहाँ के लिए, उस पर भी जिक्र करूँगा अपने आने वाले व्लॉग में। लेकिन फ़िलहाल टेंशन वाली बात है, MQM क्या वाकई कराची को बंद करने जा रही है? रुकिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।